नमस्कार। लवन भास्कर चूर्ण के फायदे बताइए। बहुत से लोगों ने पूछा है, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ लवन भास्कर के फायदे भी बताऊंगा, क्योंकि लवन भास्कर पाउडर जो है ना, खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। लवन भास्कर चूर्ण या लवन भास्कर पाउडर। तो लवन भास्कर चूर्ण के नाम से भी आपको कई जगह मिलेगा, लवन भास्कर पाउडर के नाम से भी मिलेगा। ज़्यादातर जगह पे आपको लवन भास्कर चूर्ण के नाम से मिलेगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हम खुद अपनी फार्मेसी, मेरी खुद की अपनी छोटी सी फार्मेसी है जिसमें हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो उसमें हम किस अनुपात से मिलाते हैं, क्योंकि आज का समय जो है ना, लोगों का बीपी बढ़ा हुआ रहता है, ज़्यादा नमक नहीं खा सकते, तो मैंने उसमें थोड़ा सा नमक, हमने उसकी मात्रा जो है वो कम करी है। वो आप अपने घर में भी बना सकते हैं, उसी विधि से बताऊंगा जिस विधि से हम बनाते हैं, ताकि आप भी बना के इस्तेमाल करके लाभ उठा सके। लवन भास्कर चूर्ण में क्या क्या डलेगा ये भी बताऊंगा, कैसे कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले तो इसमें जैसे लवन भास्कर चूर्ण आ गया, तो इसमें 4 तरह के तो नमक ही डलते हैं। सेंधा नमक हो गया, काला नमक हो गया, सफ़ेद नमक हो गया, जिसको टाटा नमक कहते हैं ना आप, सफ़ेद नमक, मनिहारी नमक। ये चारों नमक 20-20 ग्राम के करीब आपने लेना है। धनिए का बीज, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, ये भी 20 ग्राम लेना है। जीरा मसाला 20 ग्राम लेना है। स्याह जीरा माने काला जीरा, ये भी 20 ग्राम लेना है। पिपला मूल 20 ग्राम लेना है। सौंठ, मिर्च, मग पीपल, ये भी 20-20 ग्राम लेनी है। तेज पत्ता 20 ग्राम लेना है। अमलवेत 20 ग्राम लेना है। नाग केसर 20 ग्राम लेना है। तालिस पत्र आपने 20 ग्राम लेना है। दालचीनी आपने 20 ग्राम लेनी है। बड़ी इलायची के बीज, खास तौर पे कह रहा हूँ, बड़ी इलायची के बीज आपने, छिलका नहीं, बीज लेना है 20 ग्राम। अब इन सभी को पीस के पाउडर बनाना है। अब इसमें अनारदाना, सूखा अनारदाना जो है वो लेना है आपने 100 ग्राम। अब अनारदाना को आपने अलग से, ये जो पीसा हुआ पाउडर है ना, अनारदाना क्या होता है, थोड़ा गीला होता है, तो इस पाउडर के साथ मिक्सी में डाल के पीसना है, ताकि वो अच्छे से पीस जाए और फिर वो चिपके भी नहीं। अगर वैसे करेंगे तो वो एकदम हलवा सा बन जाएगा। तो इस पाउडर को थोड़ा डाल लोगे मिक्सी में, और थोड़ा अनारदाना सूखा डालोगे और फिर पीसोगे, बिल्कुल पीस जाएगा, और उसको छानने लायक भी आप बना सकते हैं। अब करना क्या है, ये सारा पाउडर बना लिया हमने। इसका जो वजन है, उस वजन का बिल्कुल आधा नींबू का रस, छना हुआ नींबू का रस लेना है, और इसमें मिला के हमें सुखाना है। सुखाना भी कैसे है, प्लेट में रख के ऊपर कप, उसमें पाउडर डाल के, जो ये आपने जिसमें नींबू का रस मिला दिया ना, वो डाल के ऊपर हल्का सा पतला कपड़ा डाल के रख दे, ताकि उसमें मिट्टी ना जा सके, और उसे धूप में छोड़ दे। जैसे सूख जाएगा 2 दिन में या 3 दिन में, गर्मियों में तो 1 ही दिन में सूख जाता है, सर्दियों में 2-3 दिन लग जाते हैं। सूख जाए उसे दोबारा से मिक्सी में पीस के रख लें। ये जो फॉर्मूला बताया है लगभग 440 ग्राम के करीब आपका बनेगा। इसमें आप क्या करेंगे, 220 ग्राम के करीब आप नींबू का रस मिला के आप विधि पूर्वक बना के रख सकते हैं। ये लंबे समय तक आपका खराब नहीं होगा, बस इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप इसको अच्छे से धूप लगा लें। और जब भी इस्तेमाल करें, इसका आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, छोटे बच्चे हैं चौथाई चम्मच, बड़े लोग हैं आधा चम्मच, सुबह शाम खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ, या ताज़ा पानी के साथ, या दही के साथ, या लस्सी के साथ, या मट्ठे के साथ, या छाछ के साथ, या अपनी बीमारी के अनुसार किसी भी अनुपान के साथ इस्तेमाल करके आप लाभ उठा सकते हैं। कौन कौन सी बीमारियों को ये दूर करता है मैं आपको बता दूंगा। उचित मात्रा में इस्तेमाल करने से इसका किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कितने दिन इसका इस्तेमाल करें, ये आप अगर पूरे दिन में एक बार रोज़ाना भी खा सकें तो कोई परेशानी नहीं है, मगर जैसे लगे कि आप जिस परेशानी के लिए इसको खा रहे हैं वो परेशानी आपकी दूर हो गई, उस परेशानी के दूर होने के 1 हफ्ते तक लगातार खाएं, और जैसे ही लगे कि अब पूरी तरह से मैं स्वस्थ हूँ, उसके बाद उसे धीरे धीरे छोड़ दें। ऐसा आप कर सकते हैं, और किसी प्रकार की कोई आदत भी नहीं पड़ती है इसकी। मंदाग्नि वाले जो रोगी हैं, जिनको कुछ भी खा लें पूरे दिन में भूख नहीं लगती है, जो भी खाते हैं खाना पीना हजम नहीं होता है,
तो ऐसी हालत वाले रोगियों के लिए कहूँगा कि आप दही के साथ या लस्सी के साथ इसका इस्तेमाल करें, बहुत फ़ायदेमंद है। जिनको अजीर्ण बना रहता है, खाना पचता नहीं है और डकारें आती रहती हैं और खाना जो है वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें भी आप इसको दही या लस्सी के साथ या छाछ के साथ, तीनों में से किसी एक चीज़ के साथ इस्तेमाल करके भोजन के बाद लाभ उठा सकते हैं। जिनको पेट में ऐसा लगता है कि जैसे गांठ बनी हुई है, पेट में जगह जगह गांठों की, अंदर स्किन के ऊपर नहीं, अंदर अगर गांठ बनी हुई है, खास तौर पे कफज गांठें हैं या वातज बाय के कारण, गैस के कारण गांठें हैं, तो उनको कहूँगा गर्म पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आप इसका इस्तेमाल करें। जैसे अभी खाना खाया तो आधे या 1 घंटे बाद इसको गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वातज और कफज गुलम की शिकायत आपकी दूर होती चली जाएगी। पेट के तमाम रोगों में इसका इस्तेमाल करके उसे दूर किया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपको पेट की कोई समस्या नहीं है, आप चाहेंगे कि इसको दिन में 1 बार खाना खाने के बाद दोपहर को इस्तेमाल कर लूं, तो उससे क्या रहेगा, आपको कभी पेट की बीमारी भी तंग नहीं करेगी। और जिन लोगों को टीबी की शिकायत है या उनका किसी भी कारण से गुर्दे या मान लीजिए लीवर या किसी भी कारण ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे और उसके कारण उनका वजन दिन प्रतिदिन कम होता चला रहा है, जिससे शरीर में जो उनके धातुएं हैं, सप्त धातु, वो कम होती चली जा रही हैं, तो उनको बढ़ाने में, खास तौर पे टीबी वाले पेशेंट को कहूँगा, उनकी भूख खत्म हो जाती है, शरीर में बुखार सा बना रहता है। तो ऐसे में आप इसको खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से आधा चम्मच लेना शुरू कर दें, तो ये आपकी सप्त धातुओं की वृद्धि करेगा, भूख भी लगाएगा, खाया पिया हजम भी करेगा। बवासीर की बीमारी वालों के लिए भी, जिन लोगों को बवासीर की शिकायत है, उनको कहूँगा कि इसको आप लस्सी के साथ इस्तेमाल करिए, खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करिए, आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होगा। पेट में अगर दर्द रहता है, आपके कुछ खाते हैं तो पेट में दर्द, नहीं खाते तो पेट में दर्द, या कब्ज की शिकायत बनी रहती है, तो ऐसे में आपके लिए बहुत लाभकारी साबित है। अगर आपको चमड़ी की बीमारी तंग कर रही है, त्वचा की बीमारी, खारिश, खुजली, दाद वगैरह और फंगल इन्फेक्शन या मान लीजिए सोराइसिस, कुष्ठ आदि, तो उनमें भी आप इसका इस्तेमाल सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी से करिए। बहुत जल्द पेट ठीक होता चला जाएगा। पेट जैसे ही ठीक होने लग गया तो त्वचा की तमाम बीमारियां जड़ से दूर हो जाती हैं। कई लोगों को क्या होता है, पेट में बाय गैस ज़्यादा बन जाती है, खाना पचता नहीं है, या मान लीजिए शरीर में ताकत नहीं बनती, आंव बन जाती है और शरीर में जगह जगह जोड़ों में दर्दें, अकड़ाहट बनती है, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल गुनगुने पानी के साथ करिए। खाना खाने के 1 घंटे बाद गुनगुने पानी के साथ इस्तेमाल करने से ताकत बनती है, आंव नहीं बनती, शरीर में बाय नहीं बनती और शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। और लवन भास्कर के मैंने आपको इतने सारे फ़ायदे बताए, इसको ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल मत करें। और कुछ नहीं, एक आधा दस्त फालतू आता है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।